सचिन तेंदुलकर को ये वहम था कि अगर वो बायां पैड पहले पहनेंगे तो ज़रूर सेंचुरी मारेंगे। वहीं दूसरी तरफ राहुल द्रविड़ को ये सुपरस्टिशन था कि अगर वो दाहिना पैड पहले पहनेंगे तो उस दिन उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। स्टीव वॉ अपने जेब में एक लाल रुमाल रखता था ताकि उसका परफॉर्मेंस उस दिन मैच में फील्ड में ज़्यादा अच्छा हो। और जिन लोगों ने मलिंगा को देखा होगा बॉलिंग करते हुए, वो पहले बॉल को किस करता था हर बार, क्योंकि उसका मानना था कि ये बॉल अच्छी होगी। तो ये सारे सुपरस्टिशन से आज हम बात करेंगे कि सुपरस्टिशंस ह्यूमन माइंड क्यों बनाता है और क्या ये जानवरों में भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें किए गए एक रिसर्च के बारे में, जो कि मशहूर बिहेवियरल साइंटिस्ट स्किनर ने किया था सन 1947 में। उन्होंने कबूतरों पर एक एक्सपेरिमेंट किया। पहले उन्हें कुछ कम खाना दिया गया, ज़्यादा भूखे थे वो, और उन्हें एक केज में रखा गया और एक ऑटोमेटेड सिस्टम लगाया गया जिसमें कि कुछ गेट्स से और एक रैंडम इंटरवल पे उन गेट्स में से खाना अपने आप पिंजरे में आता था। कभी किसी कबूतर ने ये देखा कि बाईं तरफ सिर घुमाने पर खाना आया है और दोबारा बाईं तरफ घुमाने पर आया है, तो उसका माइंड कंडीशन हो गया और फिर कुछ हफ्तों के बाद वो कबूतर लगातार बाईं तरफ सिर घुमाता था ताकि खाना आए। ऐसे ही कुछ दूसरे कबूतरों ने अलग हैबिट क्रिएट कर ली, कोई राउंड राउंड घूमने की हैबिट क्रिएट कर ली, और किसी दूसरे कबूतर ने बार बार जो है वो टैप करने की हैबिट डेवलप कर ली। और ये बहुत डिटेल्ड साइंटिफिक रिसर्च था और बाद में ये अनेक रिसर्च में प्रूव हुआ कि जानवरों को भी कंडीशन किया जा सकता है। जानवर भी दो घटनाओं के बीच में एक कोरिलेशन बना देते हैं और वो कोरिलेशन कोई ज़रूरी नहीं है कि सही हो। इंसानों में क्या होता है, हमारा माइंड बना है हमें सर्वाइव कराने के लिए, तो जो भी रैंडम घटनाएं नेचर में घटती रहती हैं, हम उनके बीच में एक संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं। दो संभावनाएं हो सकती हैं, या तो वो संबंध हमारा सही हो, जैसे कि कहीं धुआं उठ रहा है तो ज़रूर उस तरफ आग लगी होगी, तो जंगल में उस तरफ नहीं जाना है, और इस तरह से हमारा सर्वाइवल इम्प्रूव होता था, हम नॉलेज गेन करते थे। दो घटनाओं के बीच में एसोसिएशन बनाना हमारी सर्वाइवल स्ट्रेटजी थी। कभी कभी ये एसोसिएशन स्प्यूरियस एसोसिएशन भी हो सकता है, यानी कि हमें लग रहा है कि इसकी वजह से ये हुआ है क्योंकि दो घटनाएं एक के बाद एक हुई हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं हो कि इसकी वजह से ही वो हुआ हो। तो जैसे कि इंसान ने आज से कोई 10,000 साल पहले खेती करना शुरू किया, तो बहुत समय के ट्रायल एंड एरर के बाद उन्हें पता चला कि जब बादल होते हैं आसमान में, उस समय बीज बिखेरने से फसल अच्छी होती है, और जब बहुत तेज़ धूप रहती है उस समय बीज डालने से बीज जल जाते हैं और कोई फसल नहीं होती। और इस तरह से हमने अपने नॉलेज को आगे बढ़ाना और नई चीज़ें सीखना शुरू किया। तो ये माइंड का सर्वाइवल स्ट्रेटजी थी कि दो चीज़ों के बीच में कोरिलेशंस बनाना, और हमारा माइंड लगातार ये करता रहता है। ख़ास तौर से तब जब फ्यूचर बहुत अनसर्टेन हो और क्या होने वाला हो हमें ना पता हो, तो माइंड ज़्यादा एक्टिवली बहुत सारे कनेक्शंस बनाता है और देखने की कोशिश करता है कि किसकी वजह से ऑप्टिमम या डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल रहा है। और यही वजह है कि जब ये फॉल्स कोरिलेशन बन जाते हैं माइंड में, तो माइंड कंडीशन हो जाता है और एक नए सुपरस्टिशन का जन्म होता है। जैसे कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो नहीं चलना चाहिए, या किसी ने छींक दिया या टोक दिया तो आगे नहीं बढ़ना चाहिए, रुक जाइए। और ऐसे बहुत सारे हैं, आप इनबॉक्स कीजिए आप कौन कौन से सुपरस्टिशंस जानते हैं। लेकिन ओवरऑल ये हमारे माइंड की सर्वाइवल स्ट्रेटजी है, और ये एक तरीका है हमारे माइंड का सीखने का। हम चीज़ों के बीच में कनेक्शन बनाते हैं और चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं। इस दौरान बहुत सारे फॉल्स कनेक्शन बनते हैं और फिर हमारा माइंड एनालिटिकली उन चीज़ों को समझ जाता है कि नहीं, ये कनेक्शन फॉल्स है, और इस तरह से हम फर्दर स्टेप बाय स्टेप नॉलेज की तरफ बढ़ते हैं।